बेगूसराय में होमगार्ड बहाली पर फिर भड़का गुस्सा, सैकड़ों अभ्यर्थियों ने डीएम कार्यालय पर बोला हल्ला। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बेगूसराय कोर्ट में है ना, बड़े पापा है, वही तुमको नंबर दे देंगे। सब अपना तुम्हारा बात सुन बेगूसराय में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी ने एक बार फिर सैकड़ों अभ्यर्थियों के सब्र का बांध तोड़ दिया। सोमवार को आक्रोशित अभ्यर्थी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन से पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सर, हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं करवाया जा रहा है, सब कुछ क्लियर हो गया, वर्दी वर्दी सब कुछ सिल गया, फिर भी हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं करवाया जा रहा है। इसी कारण आज डीएम साहब मिलने के लिए आए। बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन गिरिराज सिंह के द्वारा तो बोला गया था कि प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया शुरू हुए 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक नियुक्ति से संबंधित अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया। बार बार सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत में कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 20 से 25 जनवरी के बीच बहाली प्रक्रिया पूरी होने की बात कही थी, लेकिन तय समय सीमा गुजर जाने के बाद भी विभागीय आदेश जारी नहीं हुआ। रोजगार की आस लगाए अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबा इंतजार अब उनके लिए मानसिक और आर्थिक संकट बन चुका है। वो दर दर भटकने को मजबूर है। वहीं जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के दौरान स्पष्ट कहा कि बहाली से संबंधित आदेश जिला प्रशासन के स्तर से नहीं बल्कि विभागीय स्तर से जारी किया जाएगा। जैसे ही आदेश प्राप्त होगा, नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएम कार्यालय परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। गौरतलब है कि इससे पहले भी होमगार्ड अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरगवी का घेराव किया। उस समय अभ्यर्थियों को जल्द ट्रेनिंग सेंटर भेजने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक ट्रेनिंग शुरू नहीं होने से अभ्यर्थियों में जबरदस्त नाराजगी है। अब बड़ा सवाल ये है कि होमगार्ड अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार कब खत्म होगा और बहाली की प्रक्रिया आखिर कब अपने अंजाम तक पहुंचेगी। जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक होमगार्ड अभ्यर्थियों का संघर्ष यूं ही सड़कों पर गूंजता रहेगा। मैं इसी मांग को लेके आई हूं कि मुझे लिखित डेट चाहिए कि हम लोग को ट्रेनिंग सेंटर पे कब भेजा जाएगा। और मेरा यहाँ कोई बैठने का ये नहीं है कि मैं यहाँ बैठी रहूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि मुझे डेट दे दिया जाए, मैं आराम से यहाँ से चली जाऊँगी। बस मुझे और किसी चीज़ की जरूरत कब से आप लोग ये सब झेल रहे हैं? 2025 से कितना समय हो गया है? 6 मंथ। किस मांग को लेकर आप लोग आए हैं? हम लोग ट्रेनिंग सेंटर के मांग के लिए आए। किस चीज का ट्रेनिंग? होमगार्ड। क्या चीज बचा हुआ अब उसमें आप लोग का? सर मेरिट आ गया है, उसके बाद मेरिट आ गया है, उसके बाद ट्रैक सूट वर्दी उर्दी सब मिल गया है। बस मांग यही है जो हमको डेट चाहिए। आप सभी लोग लिखित में चाहिए, डेट चाहिए पर लिखित में चाहिए। हाँ, बोल तो सब देते हैं कि इतने डेट को भेज दिया जाएगा, इतने डेट को हम उसी डेट पे डिगे रहते हैं कि हम लोग को अब भेजा जाएगा, आश्रित रह जाते हैं कि उसी पे भेजा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग मांग के लिए आते तो बोलते मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जब आप डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं आप हैं तो आपके हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में? हम लोग थोड़े इधर उधर भटक रहे हैं फालतू का, थोड़े हम अपने हक के लिए आते और कहते हैं कि बैठे रहो, ऐसे थोड़े होता है। इससे पहले भी आप लोग डीएम करे कितनी बार आए हैं, बस ऐसे ही करके बोला गया कि चले जाओ, बस ऐसे ही होता है। और हम लोग
क्या बताए। आज पदाधिकारी से क्या बातचीत हुई? आज उन्होंने बोला, मैंने वो सवाल किए तो मैंने बोला कि मुझे लिखित डेट चाहिए, तो उसने बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि मुझे आप लिख के दे दो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो उसने बोला कि मैं बात कर लूँगा। तो मैंने बोली कि फिर आप बात करोगे तो मुझे सबके सामने करके दिखा दो, इतने बच्चे सब सुन लेंगे कि हाँ इतनी बात हुई है। बट वो सुनने के लिए तैयार नहीं, हम लोग बैठे हुए वो लोग चले गए। किनसे वार्ता हुई थी आज आपकी? डीएम सर। अच्छा, तो अब क्या लगता है आप लोग अब क्या करेंगे? अब हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, सुबह रहे शाम रहे, जब तक डेट नहीं आएगा हम लोग उठेंगे ही नहीं। बैठे रहेंगे। कितने कैंडिडेट आप लोग हैं? 422। सब बेगूसराय के हैं क्या? यस। और सब जगह का हो गया? हाँ, टोटल जिला का हो गया, बस एक यही जिला है जो बैठा हुआ है। बेगूसराय जिला है जो नहीं दिया गया है। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।